कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, अर्थात जिसके दिल में सच्चाई और सफाई होती है उसे कुछ भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। उस पर तो भगवान यूं ही प्रसन्न बने रहते हैं। और जो लोग दिल के अच्छे नहीं होते हैं, दिल के सच्चे नहीं होते हैं, वो लोग कितना भी पूजा पाठ करें, कितना भी घंटा चढ़ाएं, कितना भी अगरबत्ती जलाए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। परमात्मा को हमेशा दिल की सच्चाई और सफाई ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक किशोर, एक ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए नदी के किनारे किनारे उस जंगल में ले गया जहाँ पर हरी भरी घास उगी हुई थी। नदी के तट पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था जिसकी घनी एवं शीतल छाया में अनेक राहगीर अपनी थकान मिटाते थे। ग्वाला भी अपने गायों को चरने के लिए जंगल में छोड़कर उस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। मध्याह्न के समय यानी कि दोपहर का समय था। उसने देखा कि एक साधु बाबा कहीं से आए और उन्होंने नदी में स्नान किया। इसके बाद वे उस विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया में आसन बिछाकर बैठ गए। फिर उन्होंने दोनों आंखें बंद करके नाक दबाकर कुछ क्रियाएं की। वह ग्वाला साधुवाद के इन क्रियाकलापों को ध्यान पूर्वक देखता रहा। जब संध्या वंदन करके वे वहां से जाने की तैयारी करने लगे, साधु बाबा जब जाने की वहां से तैयारी करने लगे, तब उस ग्वाले ने बाबा के पास जाकर इन योगिक क्रियाओं के विषय में पूछा। तो अब साधु बाबा ने उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा करके मैं भगवान से बातें कर रहा था। ग्वाला बोलता है, वो बच्चा कहता है कि क्या ऐसा करने से भगवान सचमुच में आते हैं और बातें करते हैं? सिर हिलाकर ग्वाले के प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हुए बाबा आगे बढ़ गए। अब उनकी इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी कि वे भगवान से बातें कर सकें, परंतु उन्होंने उस भोले भाले ग्वाले को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कह दिया। जब साधु वहां से चले गए तब ग्वाला भी वैसी ही क्रियाएं करने लगा, परंतु उसको भगवान का कुछ भी पता नहीं चला। फिर भी वह दृढ़ निश्चय करके बैठ गया कि बस आज भगवान के दर्शन करने ही हैं। उसने सोचा कि वे साधु भगवान से बातें कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब ग्वाले ने, उस बच्चे ने पुनः अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। ऐसा करने से उसकी हृदय गति धीमी पड़ गई। तब प्राण निकलने की नौबत आ गई उस बच्चे की। तो इधर भगवान जी का आसन था, वो डोलने लगा। उन्होंने ध्यान में देखा कि किशोर ग्वाला है एक, वो भगवान से बातें करने के लिए हठ पूर्वक आंखें बंद करके वह नाक दबाकर बैठा हुआ है। उस अबोध व निर्दोष ग्वाले को अकाल मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भगवान जी उसके सामने प्रकट हो गए। अब भगवान जी ने ग्वाले से कहा कि वत्स, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे ही उस ग्वाले ने, उस बच्चे ने आंखें बंद रखते हुए इशारे से पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम आंखें बंद करके नाक दबाए बैठे हो। उस ग्वाले ने झट से आंखें खोली और सांस लेना शुरू किया, परंतु उसने कभी भगवान को देखा तो था ही नहीं। अतः वह पहचानता कैसे कि ये सचमुच में हमारे भगवान ही हैं। तो उसने क्या किया, उस ग्वाले ने भगवान को पेड़ के साथ, जो पेड़ खड़ा हुआ था उसके पेड़ से एक रस्सी से भगवान को बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए सीधा दौड़ता हुआ पहुंचा साधु के पास। अब साधु थोड़ी दूर पहुंचे थे, उन्हें रोककर ग्वाले ने सारी घटना कह सुनाई। साधु झटपट वहां पहुंचे, परंतु अब होना क्या था, जिस साधु के जीवन में झूठ कपट होता है
वो साधु कैसे भगवान से जुड़ जाता, क्योंकि वो साधु था ही नहीं, वो तो सिर्फ वस्त्र पहने हुए था। तो जिनके जीवन में झूठ और कपट होता है, विश्वास की कमी होती है, साधन भजन तो वो लोग करते हैं परंतु दृढ़ निश्चय एवं प्रेम से नहीं करते, तो उनको भगवान कैसे दिख जाते? उन्हें भगवान दिखते ही नहीं। तो साधु को भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे, जबकि ग्वाले को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तो साधु ने कहा, मुझे तो यह कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब उस ग्वाले ने कहा कि इसका कारण भगवान से पूछा। उस बच्चे ने, उस ग्वाले ने उस साधु को भी कहा, आप कारण पूछिए। अब वो कारण कहाँ से साधु पूछते, क्योंकि उन्हें तो दिख नहीं रहे थे। तो उस बच्चे ने, उस ग्वाले ने खुद ही भगवान से पूछा कि भगवान जी क्यों नहीं इन्हें नजर आ रहे हो? तो भगवान जी ने कहा कि कोई 1000 वर्ष भी जप तप करे फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु जो श्रद्धा प्रीति और सच्चाई पूर्वक क्षण भर के लिए भी मुझे जानता है, सच्चाई पूर्वक मेरा ध्यान करता है, मैं उसे शीघ्र दर्शन देता हूँ। भगवान ग्वाले से जो कह रहे थे वह साधु को भी सुनाई दे रहा था। तो साधु की आंखों में सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वे फूट फूट कर रोने लगे। इससे द्रवित होकर के, पिघल करके ग्वाले ने भगवान से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की। ग्वाले की श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने साधु बाबा को माफ कर दिया और उन्हें भी दर्शन दे दिए। अब फिर दोनों को आशीर्वाद देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि आप उस ग्वाले की तरह नाक दबाकर हट करें, ये जरूरी नहीं है। और ना ही ये कथा हमें सिखा रही है ये बात, बल्कि अपने मन को समझाएं कि यदि एक अनपढ़ ग्वाला साधारण साधु की देखा देखी ही सही विश्वास पूर्वक प्रभु को पुकारता है और उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से साधना करे तो उसे प्रभु प्राप्ति में देर कितनी लग सकती है? अर्थात ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए जो भी करो, जितनी देर भी करो, जरूरी नहीं कि आप दिन भर बैठे ही रहो कि हम योग साधना में बैठे हुए हैं और मन कहीं और भटक रहा है। अक्सर यही होता है हमारे साथ कि हम भजन तपस्या में बैठ जाते हैं, अब एक तरफ हम पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और है। अब दिन भर हम व्रत हैं, ये भी कहते हैं हम उपवास हैं। एक तरफ हम भोजन का उपवास करते हैं, दूसरी तरफ कोई आ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर गुस्सा हो गए, उसको गाली देने लगे। तो भगवान को ये सब नहीं चाहिए कि आप उसके लिए भूखे रहे और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति को अब्यूज करें। नहीं, उसको आपकी दिल की सच्चाई और सफाई चाहिए। जितनी देर भी आप उसको याद करें, सच्चे दिल से करें, साफ दिल से करें। इसीलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। वो परमात्मा हमेशा सच्चे दिल पर ही खुश होता है, जिसके लिए हम कई सारी कहानियां सुनते आए हैं। जैसे कि सबरी की कहानी, उसके प्रेम में, सच्चे प्रेम में भगवान ने आकर के झूठे बेर तक खा लिए थे। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जीवन में जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीख कर के जीवन में धारण भी करना चाहिए। तो हम इस बात को सीखें और जो भी करें सच्चे दिल से करें, साफ दिल से करें, जिससे परमात्मा हमेशा खुश बना रहे। धन्यवाद।